फ्रेंड्स, मैं युवराज सिंह मैथ विथ युवराज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं पिछले 5 ईयर से दिल्ली के मुखर्जी नगर और करोल बाग के विभिन्न इंस्टीट्यूट में पढ़ाता रहा हूं। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल में हमने क्या था, 9th के डिविजिबिलिटी तक पढ़ा था और हम चल रहे हैं। एक हमारा छूट गया था, एडिटिंग जब कर रहे थे तो ये क्वेश्चन कट गया था, तो हम इसको फिर से देखते हैं। 16 के डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन कट गया था। हम जानते हैं 16 से कौन से नंबर डिविजिबल हैं, जिसका लास्ट 4 डिजिट क्या हो, लास्ट 4 डिजिट क्या हो, 16 से डिविजिबल हो, वो नंबर क्या होगा, 16 से डिविजिबल होगा। तो चलिए देखते हैं ये क्या होगा। कहेंगे, देखिए कितने डिजिट है ये, कहेंगे 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चला है। और कितने कुल डिजिट है, 77 डिजिट है। 77 डिजिट है। तो ये कह रहा है कि अगर इसको 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। इस नंबर को, इस अंक को अगर 16 से भाग दिया जाए, इतने अंकों को, तो शेषफल कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा। चलिए फ्रेंड जानते हैं। तो पहले क्या हो जाएगा, 1 से 9 तक जितने नंबर हैं इसमें एक एक डिजिट है, लेकिन 10 आएगा तो उसमें 2 डिजिट हो जाएंगे, 2 अंक हो जाएंगे। 11 में 2 डिजिट, 12 में 2 डिजिट, 13 में 2 डिजिट, ऐसे क्या। फिर इसके बाद 2 डिजिट वाले मिलेंगे कहाँ तक, 99 तक। तो हम जानते हैं कितने नंबर बनेंगे, कितनी संख्या बनेंगी, उसको चलिए देखते हैं। कहेंगे 1 से 9 तक ये क्या हो जाएंगे, 9 नंबर तो ये हो जाएंगे, 3 4 5 ऐसे क्या हो जाएंगे, 9 नंबर तो ये हो जाएंगे। तो 77 में से अगर हम क्या करें, 77 में से 9 माइनस कर लें तो बचेगा कितना, बचेगा हमारा 68 बचेगा। कितना बचेगा, 68। तो ये 68 नंबर हैं, ठीक, बचे 68 डिजिट बचे। अब 2 डिजिट से एक नंबर बनेगा तो 68 डिजिट से कितना, 34 नंबर बनेंगे। 34 नंबर बनेंगे। कितने नंबर बनेंगे, कितने नंबर बनेंगे, कहेंगे 34 नंबर बन जाएंगे। जब 34 नंबर बन जाएंगे, 9 हमारे पास पहले से हैं, तो 34 और आ गए तो कितना हो जाएंगे, सब 43 नंबर हो जाएंगे। तो 1 से लेकर मीन्स 1 से लेकर 1 2 3 4 ऐसे लेकर डॉट डॉट कहाँ तक है, 41 42 और 43 तक ऐसे है। तब हमको लास्ट का 4 डिजिट चाहिए था, तो लास्ट का 4 डिजिट 42 43 यही है। अब इसी में हम क्या, अब इसी में हम 16 का डिवाइड करके चेक कर लेंगे कि क्या होता है। तो 42 और 43 हमने लिख लिया। अब इसमें 16 का डिवाइड करते हैं, तो 16 2 जा 32, तो रिमाइंडर कितना हो गया, 16 2 जा 32, रिमाइंडर कितना हो गया, कहेंगे रिमाइंडर हमारा 10 हो गया है यहाँ से। और ये कितना आएगा, 4 उतरेगा तो 104 हो जाएगा। और 16 6 जा 96 और 100 क्या था, 4 था, तो कितना 8 रिमाइंडर हो गया। और कितना हो गया, अब 8 रिमाइंडर हो जाएगा तो यहाँ 8 हो जाएगा, 83 हो जाएगा। 16 5 जा 16 पचे 80, 80 हो गया। तो बच कितना गया, रिमाइंडर 3 बच गया। तो हमारा शेषफल कितना आएगा, 3। हमारा आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। फ्रेंड्स, इसको चलिए एक बार और जान लेते हैं, समझ लेते हैं इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी कॉन्सेप्ट नहीं है। इसको फिर से समझ लेते हैं और फिर क्या है, आगे चलेंगे और आगे पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए क्या था, ये हमारा नंबर था। अब कह रहा है कि ऐसा नंबर है जिसमें क्या 77 डिजिट हैं। कितने डिजिट हैं, कितने अंक हैं, 77 डिजिट हैं। 77 अंक वाले क्या है, कोई नंबर है। अब नंबर कैसे है, तो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे नंबर है, लेकिन कुल कितने डिजिट हैं, 77 डिजिट हैं। तो चलिए हम कहेंगे 1 से 9 तक 9 डिजिट तो ये हमारे हो जाएंगे। 1 से 9 तक 9 डिजिट ये हो गए। अब 77 अगर 9 डिजिट निकाल दें, क्यों 9 डिजिट निकाल लें, क्योंकि ये एक डिजिट वाले हैं, एक अंक वाली संख्या है। अब इसके बाद क्या, 2 डिजिट वाले आ जाएंगे, 2 अंकों वाली संख्या हो जाएगी। 10 2 अंकों की, 11 2 अंकों की, 12 2 अंकों की, 13 2 अंकों की, ऐसे 2 अंकों वाली चलेगी 99 तक। इसके बाद 3 अंकों वाली शुरू हो जाएगी। तो हम देखते हैं, तो पहले 77 में से अगर हम क्या है, 77 में से माइनस कर लेते हैं कितना, 9 अगर माइनस कर लेते हैं तो बचेगा कितना, 68 डिजिट बचे।
68 डिजिट ये और 68 डिजिट से कितने नंबर बनेंगे, हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 34। कितने नंबर बनेंगे 34 नंबर बनेंगे। अब 34 नंबर बनेगा तो 34 नंबर बनेंगे तो 34 नंबर ये हो गया 9, ये 9 में अगर 34 हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 43। मतलब 1 2 3 4 ऐसे लेकर कहाँ तक है ये 43 तक। फ्रेंड्स आप काउंट कर लीजिएगा 41 42 और 43। हम एक बार इरेज करके फिर से लिख देते हैं सही से। ये क्या है 41 डॉट डॉट ये चलेगा 41 42 और 43 तक ये है। तो अब क्या है कामा नहीं रहेगा, ये 43 तक है तो हमको 4 डिजिट लेना है तो 4 डिजिट ये ले लेंगे 42 और 43 ये और जाएगा। इसमें हम क्या है 16 से डिवाइड करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे 16 2 जा 32 आप जानते हैं तो रिमाइंडर कितना 10। अब यहाँ जाएगा कितना हो जाएगा 104 कितना अब हमको चाहिए 104 हो गया। 16 6 जा 96 16 छक्का 96 कितना हो गया 4 इधर और 4 उधर कितना 8 रिमाइंडर बच गया 8 शेष बच गया। अब यहाँ लेंगे 83 हो जाएगा 16 5 जा 80 मतलब 16 पच्चे 80 शेष कितना बच गया 3 80 3 83 तो यही हमारा पूरे नंबर में भाग देंगे तो क्या होगा यही रिमाइंडर बचेगा, यही शेषफल बचेगा। चलिए फ्रेंड्स आगे करते हैं। हमने क्या है 0 की डिविजिबिलिटी पढ़ लिया था, 1 की पढ़ लिए थे, 2 की पढ़ लिए थे, 3 की पढ़ लिए थे, 4 की पढ़ लिए थे, 5 की पढ़ लिए थे और 5 का अभी नहीं पढ़े, 5 का हम लोग पढ़ेंगे अभी। 6 की डिविजिबिलिटी क्या है 6 हम 5 का लास्ट में पढ़ेंगे। 6 की डिविजिबिलिटी क्या है 6 जो नंबर आप सभी लोग जानते हैं जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए और 3 से डिवाइड हो जाए वो किससे डिवाइड हो जाएंगे 6 से भी डिवाइड हो जाएंगे। क्यों 6 किससे मिलकर बना है 2 और 3 से। जिसकी डिविजिबिलिटी नहीं मिलती फ्रेंड्स उसको हम क्या है पहले प्राइम नंबर में तोड़कर डिविजिबिलिटी बनाते हैं। जैसे हमको कहा जाए कि 72 की डिविजिबिलिटी क्या होगी तो हम कहेंगे 72 की जो नंबर क्या हो जाए 8 से कट जाए और 9 8 और 9 दोनों से डिवाइड हो जाए वो 72 से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे चलते हैं फ्रेंड्स आगे चलते हैं और इसको अभी देखेंगे हम 5 6 7 आगे। अगर क्वेश्चन क्या पूछा गया है द नंबर संख्या 6x² प्लस 6x ठीक फॉर द नेचुरल नंबर x इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। मतलब कह रहा है कि ये जो संख्या है क्या संख्या 6x² प्लस 6x एक संख्या है। अब ये किस नंबर के लिए x के किस नंबर के किस मान के लिए ये हमेशा किससे डिवाइड हो किसी मान के लिए हमेशा किससे x की वैल्यू कुछ भी रखें 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखें तो ये क्या होगा किससे डिवाइड होगा हमेशा। ऑप्शन है हमारा केवल क्या 6 और 12 से 6 और 12 दोनों से होगा। ओनली क्या 12 से होगा ओनली 6 से होगा और वो ये क्या ओनली 3 से होगा। चलिए देखते हैं। तो हम क्या पहले कोई भी वैल्यू पुट कर लेते हैं, आसानी से हमको करना है तो कोई भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ 1 2 3 कुछ भी रख लो। तो चलिए यहाँ हम 1 पुट कर लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 और 6 में इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 और प्लस कितना आ जाएगा x का वैल्यू 1 लिए हैं तो 6 1 जा 6 6 प्लस 6 कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा। अब ये 12 6 से भी डिवाइड हो जाएगा और किससे डिवाइड हो जाएगा ये 12 हमारा 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये नंबर हमारा डिवाइड हो जाएगा दोनों से। चलिए एक दो नंबर और तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक दो और लेकर चेक कर लेते हैं। जैसे हम 1 के बाद क्या कोई दूसरा नंबर लेते हैं 3 ले लेते हैं। 3 ले लेंगे तो क्या जाए 3 3 जा 9 3 3 जा 9 और 6 9 और इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 54 और प्लस 3 6 जा 18। अगर यहाँ 3 लेते हैं ये क्या आ जाएगा x का वैल्यू 3 लेते हैं तो 6 3 जा 18 18 आ जाएगा और जो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 72। अब 72 किससे कटेगा कहेंगे 72 6 से भी कट जाएगा और 72 किससे कट जाएगा 12 से भी कट जाएगा। ठीक तो हमारा क्या हो जाएगा पहला ऑप्शन ये क्या है सही है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और देखते हैं। फिर डिविजिबिलिटी रूल आप क्या 11 हम क्या है
11 के भाज्यता का नियम देखेंगे कि 11 किस किस नंबर से डिवाइड होगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल इवन प्लेस, ठीक, कोई भी नंबर हो उसके क्या इवन प्लेस और ऑड प्लेस का हम डिफरेंस करते हैं, सम स्थान का और विषम स्थान का हम अंतर करते हैं। मीन्स सम स्थान के सभी संख्याओं का योग लेंगे, सम स्थान के जितने भी सम स्थान पे संख्या होंगी उनका क्या करेंगे, योग लेंगे, और विषम स्थान का अलग योग लेंगे, दोनों को जोड़कर फिर क्या सम स्थान में से विषम स्थान में से जो बड़ी होगी उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। चलिए समझते हैं। जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं 8 7 9 4 2 6, ये हमने क्या किया, नंबर ले लिया। अब देखते हैं, अब सम संख्या विषम संख्या नहीं है, स्थान का प्लेस का नाम हो रहा है, सम प्लेस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो ये देखिए फर्स्ट प्लेस पे है, तो ये क्या है, फर्स्ट प्लेस। पहला एक क्या होता है, हमेशा ऑड होता है, विषम है, ये विषम होगा। फिर ये दूसरा सम है, तीसरा क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। चौथा प्लेस सम है, पांचवा विषम हो जाएगा, छठा क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ठीक, तो ये सम है विषम। अब नंबर देखिए सम है लेकिन प्लेस क्या है, विषम है। तो आई होप गाइज आप समझ गए होंगे। तो अब क्या करते हैं, इनका योग करते हैं अलग अलग। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10, और ये कितना हो जाएगा, 17। अगर ऑड प्लेस वाला हमने किया तो 17 हो गया। अब इवन प्लेस वाला करते हैं, कितना हो जाएगा, ये 9 और 2 11 और 8 19 हो जाएगा, 19। अब डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस मीन्स फ्रेंड्स छोटे में से बड़े को घटाना। तो 19 में से कितना, 19 में से अगर हम 17 को माइनस किए तो कितना आएगा, 2। अब अगर ये 2 आया तो क्या 2 11 से डिवाइड होगा, कहेंगे 2 11 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर क्या होगा, 11 से डिवाइड नहीं होगा। जब डिफरेंस करने के बाद कोई 11 से डिविजिबल नंबर आए, 11 से कटने वाली संख्या आती है, तब क्या होगा, वो नंबर डिवाइड होगा। जैसे हमारा क्या आ जाता डिफरेंस करने पर, 0 11 22 33, ये सब 11 से डिविजिबल नंबर हैं, डॉट 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 आगे जो भी आता ये डिवाइड हो जाता। फिर चलिए इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, और भी नंबर्स लेकर अभी हम सीखेंगे फ्रेंड्स। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं डिफरेंस। एक साइड जैसे हम ले लेते हैं, किसी साइड से इसको माइनस करते हम जा सकते हैं। जैसे हम इवन में से ऑड घटाते चलें या ऑड में से इवन करते चलें। जैसे 6 में से हमने क्या माइनस किया, 2 माइनस किया, तो बचा कितना, 4। एक साइड से लेंगे, अगर इवन में से सबको घटाएंगे तो सारे में इवन में से घटाएंगे, ऑड में से घटाएंगे तो सारे ऑड में से घटाएंगे। अब 4 में से हमने क्या है 9 माइनस किया, तो क्या अब -5 बचेगा, ये प्लस था ये माइनस था। 7 में से हमने क्या 8 माइनस किया, तो 8 माइनस किया तो ये कितना हो जाएगा, 7 में से 8 तो -1 हो जाएगा। ठीक, तो -1। अगर हम कहें, देखिए ये 4 था, ये 5 और -5 और -1 -6 हो जाएगा। -6 में से अगर 4 माइनस करें तब भी क्या आएगा, -2। फ्रेंड्स ये माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर डिफरेंस 11 से डिविजिबल नंबर आता है तभी क्या होगा, वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। आप उल्टा इस साइड से भी घटा सकते थे फ्रेंड्स। जैसे देखिए ये आप इधर से भी एक तरफ से घटाते चले जा सकते थे। अब इवन में से भी आप माइनस करते, 2 में से 6 को माइनस किया हमने तो क्या आया, -4। फिर 9 में से हमने 4 को माइनस किया तो +5, और 7 में से हम 8 में से हमने क्या है ये माइनस किया तो क्या आया, 1 आया। तो 5 1 6, और 6 में से हमने 4 को माइनस किया, कितना आया, 2 आया। 2 नहीं डिविजिबल है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। चलिए अगर कहेंगे सर संख्या कम हो तब, जैसे देखिए हम ले लेते हैं फ्रेंड्स, कहेंगे 7 6 2 5 9, कहेंगे अब अगर इसमें ऐसे इवन प्लेस ऑड प्लेस करना हो तो हम कर लेंगे, लेकिन ऐसे घटाते चलें तो इधर तो कोई नंबर ही नहीं बचेगा। तो जैसे 9 में से हमने क्या 5 माइनस किया तो कितना आया, 4 आया, प्लस क्या आ जाएगा, कहेंगे 2 में से 6 माइनस किया तो -4 आया, 2 में से 6 माइनस किया तो -4 आया। अब कहेंगे सर यहाँ कोई नंबर नहीं, तो यहाँ हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। अब यहाँ हम
क्या करेंगे कि हम यहाँ पर 7 में से अब 0 माइनस करेंगे, कितना आएगा 7 आएगा। तो कहेंगे -4 माइनस +4 कट जाएगा, आएगा कितना 7। क्या 7 डिविजिबल है? कहेंगे नहीं 7 डिविजिबल नहीं है। तो नंबर क्या होगा? डिविजिबल नहीं होगा। अगर क्या 0 आता है, कुछ ऐसे आता है, तो क्या होता है? डिविजिबल होता है। जैसे हम चलते हैं, एक ऐसा नंबर लेते हैं जो 11 से डिविजिबल हो, उसको भी देख कर करते हैं। चलिए फ्रेंड्स लेते हैं, जैसे हमारा नंबर हो जाए 7 6 6 7 6 6 7 7 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? सॉरी 7 7 ले लेते हैं यहाँ पे 7 7। अब फ्रेंड्स देखिए 7 में से 7 माइनस किया 0, 6 में से क्या हुआ, मैंने 7 माइनस किया -1, और 7 में से ये माइनस किया -1, तो ये क्या हुआ, इससे ये सॉरी ये +1 है, +1 से -1 कट गया, क्या आया 0। मतलब ये नंबर क्या होगा 11 से डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर क्या हो जाएगा 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये पूरा 11 से कट जाएगा। आप घर पे डिवाइड करके देख लीजिएगा। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, इसको इवन प्लेस ऑड प्लेस लेकर ऐड भी कर सकते थे। जैसे देखिए कैसे, इसको कहते हैं ये ऑड प्लेस पर है, ये भी नंबर ऑड प्लेस पे, ये भी ऑड प्लेस पे है। तो 7 7 14 एंड 6 कितना आ जाएगा 20। ऑड प्लेस वाला 20 हो गया, और 7 और 6 13, और 13 एंड 7 कितना हो जाएगा, ये भी 20। और 20 में से 20 माइनस करेंगे, डिफरेंस करेंगे, तो डिफरेंस कितना आएगा 0 आएगा। जब डिफरेंस क्या आया हमारा 0 आया, मतलब 0 क्या है, 0 हमने बताया था सारे नंबर से डिविजिबल है। तो 0 11 से भी डिविजिबल होगा, मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। आप फ्रेंड्स डिवाइड करके देख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और इस पे क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं। क्या दिया है, इफ नंबर, यदि संख्या 857x32 इज डिविजिबल बाई 11। यदि ये संख्या क्या है, ये जो संख्या है 11 से कटती है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का क्या करिए, मान ज्ञात करिए, x का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन आप अपने से बनाइए, कोई भी नंबर पुट कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा, आंसर आएगा। चलिए तो इसको हम देखते हैं, 8 5 7 x 3 2। अब इसको हम क्या एक साइड से घटाते चलते हैं, एक साइड से किसी साइड से हम कर लेंगे। पहले हम सीखते हैं जो हम एकेडमिक्स में सीखे हैं 3rd 4 में, हम क्या विषम स्थान कर ले लेते हैं 2 और x 2 + x 2x और 5। तो ये क्या आ जाएगा, कहेंगे 7 - x हो जाएगा, सॉरी 7 + x हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 3 5 10, और ये कितना हो जाएगा 18। अब देखिए फ्रेंड्स, अब 18, अब हमको डिफरेंस करना है, तो बड़ा हम किसी को मान लेते बड़ा यही है। अब डिफरेंस करना है, मतलब अगर ये छोटा हुआ तो ये इसको माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ बचेगा x, इधर से 7 माइनस होगा, तो x माइनस कितना हो जाएगा 11, x माइनस 11 हो जाएगा। अब x की वैल्यू क्या रखें, x की वैल्यू क्या रखें कि 11 से कटने वाला नंबर आ जाए। देखिए अगर x की वैल्यू 11 रखेंगे, तो 11 हम रख नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि 11 क्या है, एक नंबर, एक संख्या है, लेकिन x क्या है, एक डिजिट है, यहाँ एक अंक है, तो हम 11 नहीं रख सकते। तो अब हमको क्या रखना पड़ेगा, 11 से छोटा कोई नंबर रखना पड़ेगा। तो 11 से छोटा यहाँ हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। यहाँ हम क्या रख सकते हैं, x की वैल्यू हम क्या 0 रख देंगे। तो डिफरेंस देखिए क्या आ जाएगा, 0 और 11 का डिफरेंस 11 आ जाएगा। 11 11 से कट जाएगा, तो हमारा नंबर पूरा 11 से कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, x = 0। x = कितना रखेंगे 0। आप x की वैल्यू 0 रख के देख लीजिएगा, ये डिविजिबल हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं इस पे कैसे और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिया है फ्रेंड्स, इफ यदि 1x 5x 01 इज डिविजिबल बाई 11। यदि ये जो नंबर है 1x 5x 01, ये जो नंबर है वो क्या है, 11 से कटता है, देन वैल्यू ऑफ x इज। तो x का मान क्या है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन है, पहला क्या ऑप्शन है 6,
दूसरा ऑप्शन 4, 8 एंड 9। चलिए फ्रेंड्स इसको देखते हैं, इसको कैसे करेंगे। तो हमारा क्या है 1x 5x 0 और 1 ये नंबर है। तो हम क्या करते हैं, वही इवन प्लेस ऑड प्लेस कर लेते हैं, या हम एक साइड से घटाते हुए भी चल सकते हैं। तो हम इसको कर लेते हैं, देखिए 1 और x, 1x 1 प्लस x हो गया, फिर x, तो x 2x 2x प्लस 1 आया, और कहेंगे 0 और 5 और 1 6 आया। अब हम बड़ा किसी को मान सकते हैं, मान लेते हैं बड़ा यही है, बड़ा हमारा ये है। तो इसमें से अगर इसको माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 2x माइनस कितना हो जाएगा 5, 2x माइनस 5। अब x की वैल्यू क्या रखें कि हमको क्या है 11 से कोई डिविजिबल नंबर हो, 11 से कोई कटने वाला संख्या प्राप्त हो। तो क्या 11 से देखिए क्या कटता है हमारा, या तो क्या है 11 कटेगा, 11 से 11 कटेगा, तो 11 इसको क्या हम बना सकते हैं 11, नहीं 2 से इंटू हो रहा है तो सम संख्या का इंटू होगा, तो कोई सम संख्या यहाँ आना चाहिए। तो क्या होगा 18, ठीक, तो 18 कटेगा। अगर हम क्या है ये इसको 11 बनाना चाहें तो 11 कैसे बनेगा, ये 11 कैसे बनेगा। तो हम क्या है वैल्यू ये रख के चेक कर लेते हैं, x की वैल्यू ना 6 रखेंगे, 6 2 12 हो जाएगा, 12 में से हम 5 माइनस करते हैं तो 11 से नहीं कटेगा, 4 2 8, तो 11 से माइनस 5 करेंगे तो आएगा ही नहीं। हम कहेंगे 8 2 16, अगर x की वैल्यू 8 रखते हैं तो 8 2 कितना हो जाएगा 16, माइनस अगर हम क्या 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। 11 से कटने वाली संख्या क्या 11 हमको मिल गई, 11 11 से कट जाएगा, मीन्स हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा सी सही है। चलिए आगे हम दूसरे तरीके से अपना एक साइड से जो हम कहें करते चले जाएंगे, वैसे भी हो जाएगा, तो उससे भी हम करके चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स क्या कहा था हमने, 0 में से जैसे हमने क्या 1 में से 0 माइनस किया कितना आया, कहेंगे 1 में से 0 माइनस करेंगे तो ये आया हमारा 1, कहेंगे x में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा x माइनस 5, ये प्लस में था, और हम क्या x में से अगर क्या माइनस करें 1 माइनस करें तो x माइनस ये कितना आ जाएगा 1, ये हमारा प्लस में था। तो अब देखिए जोड़ेंगे तो x 2x और प्लस 1, तो 2x, देखिए माइनस 1 और प्लस 1 अपने आप में कट जाएंगे, तो x 2x हो गया, ये 2x हो गया, और माइनस क्या हो गया 5 हो गया, माइनस 5 हो गया। अब x की वैल्यू आपको लेना है तो आपको ऑप्शन दिया, बहुत इजीली आप ले सकते हैं। x की वैल्यू जैसे हम क्या यहाँ 8 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 8 जा 16, और 16 में से हम क्या 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 11। क्या 11 11 से कटेगा, कहेंगे हाँ 11 से कट जाएगा। तो अगर इसका क्या x की वैल्यू हम क्या रख दें, x की वैल्यू अगर हम रख दें 8 तो नंबर क्या हो जाएगा अच्छे से डिविजिबल हो जाएगा 11 से। तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, x इक्वल टू क्या आ गया 8 आ गया, हमारा आंसर क्या है 8 है। चलिए फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं क्या कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 11 एंड 13। 7 7 11 और 13 का कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल क्या है, इसको जानते हैं, सीखते हैं और करते हैं। फ्रेंड्स हम क्या है हमें इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी 6 अंकों की संख्या दे देगा, हमको 6 अंकों की संख्या दे देगा और पूछ देगा ये किससे डिवाइड है, 7 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है, तीनों से डिविजिबल है, किसी से नहीं डिविजिबल है। तो हम कैसे करेंगे इसको, तो हम क्या करते हैं अब 3-3 नंबर का पेयर बनाते हैं, 3-3 नंबर का पेयर बनाते हैं। तो पहला पेयर या इवन ऑड कर लीजिए या कहिए पहला दूसरा, तो हम क्या पहले स्थान पे ये, तो इसको क्या है अंतर करते हैं, पेयर बना के जोड़े बनाकर अंतर करते हैं। ये देखिए कितना है 6, ये क्या है 659, मतलब 659 है 620। अगर डिफरेंस करेंगे अंतर करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा 39 आ जाएगा। कितना आएगा 39 फ्रेंड्स 39। अब ये 39 क्या 7 से डिविजिबल है, तो कहेंगे 39 7 से डिविजिबल
नहीं है, 7 हो गया, ये 11 हो गया, ये 13 हो गया। कहेंगे 39 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 7 से नहीं डिवाइड होगा। क्या 39 11 से डिविजिबल है? कहेंगे नहीं, 39 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 11 से भी नहीं डिवाइड होगा। कहेंगे क्या 39 13 से डिविजिबल है? कहेंगे हाँ, 13 3 जा 39, तो क्या हो जाएगा ये 39, ये नंबर पूरा क्या हो जाएगा 13 से 13 से कट जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम दूसरा नंबर लेते हैं, देखते हैं। दूसरा नंबर लेकर देखते हैं ये कितना है, 659 और 600, ये कितना है 24 है। अगर इसका डिफरेंस करते हैं, अगर हम इसका फ्रेंड डिफरेंस करते हैं तो देखिए क्या होगा। इसका डिफरेंस करेंगे तो अगर माइनस करते हैं तो माइनस कितना आएगा, यहाँ पर माइनस करने पर हम कहेंगे 24, अगर माइनस करते हैं तो 5 यहाँ और 5 और 3 आएगा 35। अब देखते हैं ये 7 11 13 में से किससे कटता है, 35 7 से कटता है, नंबर क्या होगा 7 से डिवाइड होगा। क्या 11 से कटता है 35? नहीं, नंबर 11 से नहीं डिवाइड होगा। क्या 13 से कटता है? कहेंगे नहीं, तो ये नंबर 13 से भी नहीं डिवाइड होगा। ऐसे फ्रेंड्स अगर डिफरेंस करने पे आता है 77, तो कहेंगे 77 क्या होता है, 70 से डिवाइड होगा तो नंबर 7 से कटेगा। 77 11 से डिवाइड होगा तो 11 से कटेगा। अगर क्या डिफरेंस 77 13 से नहीं डिवाइड होता है तो नंबर किससे नहीं डिवाइड होगा, नंबर हमारा जो है 13 से नहीं डिवाइड होगा। तो अगर डिफरेंस आ जाता 65 ऐसे आ जाता, अंतर करने पर 65 आ जाता, तो कहते हैं क्या कि क्या ये नंबर 65 से 7 से 65 डिविजिबल है? कहेंगे नहीं, तो 7 से पूरा नंबर नहीं डिविजिबल होगा। 11 से 65 डिविजिबल है? कहेंगे नहीं, तो पूरा नंबर नहीं डिविजिबल होगा। 13 से 75 डिविजिबल है? कहेंगे हाँ, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा पूरा नंबर इससे। चलिए फ्रेंड्स, कहेंगे सर अगर 6 डिजिट ना दे के आपको क्या ऐसे 5 डिजिट दे दे, जैसे ये 5 डिजिट दे दे तो क्या करेंगे? कहेंगे यहाँ एक जीरो बढ़ा के हम 6 डिजिट कर लेंगे, इस जीरो का कोई भी मतलब नहीं। 3 डिजिट इधर बनाए, 3 डिजिट इधर। अब 100 क्या है, 100 कितना हो गया 27 में से अगर हम 50 माइनस करते हैं तो कितना होगा 77। अब ये नंबर पूछा जाए किससे कटेगा, कहेंगे 7 से डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा या 13 से डिवाइड होगा। तो हम देखते हैं क्या 77 7 से कटेगा? कहेंगे हाँ, तो ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। क्या 77 11 से डिवाइड होगा? कहेंगे हाँ, तो ये नंबर 11 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्या 77 13 से डिवाइड होगा? कहेंगे नहीं, तो ये नंबर 13 से डिवाइड नहीं होगा। फ्रेंड्स कहेंगे क्वेश्चन तो इसी पूछे जाते हैं, इसी में पूछे जाएंगे, नहीं तो आप कहें 9 अंक की संख्या दे देते हैं, 9 अंक की 8 डिजिट की दे दे, तो क्या करेंगे जैसे 8 7 5 3 2 5 9 5 4 ऐसे दे दे। 3 3 का पेयर फिर भी बनाएंगे। देखिए ये पहला पेयर है, ये हमारा दूसरा पेयर है, ये तीसरा पेयर है। तो हम क्या बताए थे, सब ये दोनों क्या इवन है, तो इनको क्या है ऐड करेंगे और इसमें से क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो वही करेंगे। लेकिन आपको 9 डिजिट पे पूछा नहीं जाएगा, आपको जब भी पूछा जाएगा तो ये 6 डिजिट पर या 5 डिजिट पर पूछ लिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर कैसे पूछे गए हैं क्वेश्चन, उस पर हम चलते हैं और करते हैं। तो देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इफ ए 6 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाई रिपीटिंग अ 3 डिजिट नंबर, एक 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई गई। फॉर एग्जाम्पल जैसे 756 देखिए 3 अंकों की थी, दोहराकर 6 अंकों की बना दी गई। जैसे देखिए 324 इसको 6 अंकों की बनाई गई। देन रिजल्टेंट नंबर विल बी डिविजिबल बाई, तो हमें जो नंबर मिलेगा, जो हमें रिजल्टेंट नंबर वो किससे डिवाइड होगा, तो क्या दिया, क्या ऑप्शन में कहा है केवल 7, ओनली 7, तो ओनली 7 से डिवाइड होगा, ओनली 11 से डिवाइड होगा, ओनली 13 से डिवाइड होगा या 1001 से डिवाइड होगा। तो ये देखिए 99 पॉइंट अगर ओनली करके अगर एग्जाम में देता है तो 99 पॉइंट क्या होता है गलत होने की संभावना रहती है। लेकिन हम क्या है पहले चेक करेंगे। तो पहले हम क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे 7 5 6 और 7 5 2।
और डिफरेंस करेंगे अगर इनका, तो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस करेंगे कितना आएगा, डिफरेंस इनका 0 आएगा। सॉरी ये 6 है, यहाँ पे ये 6 है, तो ये क्या है 756 में से हम माइनस करेंगे, डिफरेंस कितना आएगा 0 आएगा। क्या 0 7 से कटेगा, तो हम कहेंगे हाँ, तो नंबर ये पूरा 7 से कट जाएगा। क्या डिफरेंस 11 से कटेगा, तो कहेंगे हाँ, तो ये नंबर क्या होगा 11 से भी डिवाइड हो जाएगा। और क्या ये नंबर 13 से डिवाइड होगा, तो कहेंगे हाँ, 0 13 से भी कट जाता है, 0 सारे नंबर से कट जाएगा, तो ये नंबर 13 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ ओनली लिए दे दिया है, तो क्या करेंगे, तो हम जानते हैं जो नंबर 2 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर हो, 6 से भी डिवाइड होता है। उसी तरह जो नंबर 7 से डिवाइड हो, प्राइम नंबर है, 11 से डिवाइड हो, ये भी प्राइम है, 13 से डिवाइड हो, ये भी प्राइम है। तो 7 × 11 × 13 ये कितना हो जाएगा 1001 होता है, वो नंबर क्या हो जाएगा 1001 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हमारा ये दूसरा एग्जाम्पल दिया है, इसको भी देखकर लेकर हम चेक कर लेते हैं, आपको एक बार और समझा देते हैं फ्रेंड। चलिए ये क्या है देख लेते हैं। ये देखिए 3 2 4 को रिपीट करके 2 बार, ये क्या है एक 6 डिजिट का नंबर बना दिया गया। अब इसका जब डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा 0 0 क्या 7 से कटेगा, कहेंगे हाँ नंबर 7 से भी कट जाएगा। तो 0 11 से कटेगा, कहेंगे हाँ 0 11 से भी डिवाइड है, तो क्या हो जाएगा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। 0 क्या 13 से डिविजिबल है, कहेंगे हाँ, तो नंबर 13 से भी डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा केवल नहीं, ये तीनों से डिवाइड हो रहा है, केवल एक से नहीं डिवाइड हो रहा है। तो हम जानते हैं जो 7 से डिवाइड हो, 11 से डिवाइड हो और 13 से डिवाइड हो, वो 7 × 11 × 13 1001 से भी डिवाइड होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या डी सही होगा। चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं, जो लोग इसको नहीं जानते वो कैसे करते हैं, वो इसको आखिर कैसे करेंगे। तो आगे चलिए देखते हैं। जैसे हमारा नंबर था 75675, रुकिए हम ऊपर इसको लिखते हैं थोड़ा सा। हमारा नंबर क्या था 756, ये हमारा क्या था नंबर था। अब जो लोग वो नियम नहीं जानते वो कैसे करेंगे इसको, या कहें आप लोग कहेंगे सर हमने तो एक नियम और पढ़ा उसको आपने बताया नहीं, तो उसको हम बता दे रहे हैं। जैसे 756 हम कॉमन ले लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 756 000 प्लस 756। अब क्या करते हैं हम यहाँ से 756 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 1000 प्लस 1 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 756 × 1001 हो जाएगा। तो अब देखिए जैसे हम कहें 12 क्या 3 से क्यों कटता है, क्योंकि सॉरी 12 जो है हमारा 3 से क्यों डिविजिबल है, 12 3 से क्यों कटता है, तो कहेंगे 12 में क्या 3 आया है, ये 4 × 3 है, तो 3 3 से कट जाता है, 4 बार भाग चली जाती है। वैसे ये नंबर क्या है 1001 से क्यों कटेगा, क्योंकि 1000 इस नंबर में 1001 आया है, 1001 आया तो 1001 से कट जाएगा, इतना बार चला जाएगा, तो ये नंबर क्या हो जाएगी डिविजिबल है। आई होप फ्रेंड्स आप समझे होंगे। तो यहाँ से आप एक चीज़ और समझ लेते हैं हम कि क्या है ये, यहाँ से एक चीज़ और समझ लेते हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं जब हम क्या है किसी 3 अंकों की संख्या में 1001 से गुणा कर रहे हैं, तो क्या है 6 अंकों की संख्या बन जा रही है, वो भी क्या रिपीट होके। जैसे देखिए 756 में हमने क्या जब 1001 का इंटू किया तो कितना हो गया 756, ये 6 अंकों की बन गई। जैसे हम ऐसे करते 321 में अगर 1001 की इंटू करते तो कितना हो जाता 321 और 321, ये 6 डिजिट का नंबर बन जाता। ऐसे फ्रेंड्स और आप और भाई जान लीजिए, या अभी आप इसका उल्टा भी जान लीजिए क्या हो जाएगा। जैसे यही नंबर है, थोड़ा हम इसको इरेज कर देते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा, हम इसको इरेज कर देते हैं अगर। तो फ्रेंड्स
और समझा देते हैं आपको हम बढ़िया से इसको। जैसे आप दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं। कैसे? तो जैसे अभी तक तो हम क्या है 1000 किसी 3 अंकों की संख्या में 1001 से गुणा कर रहे थे तो 6 अंकों की संख्या बनता था और वो भी क्या होता था रिपीटेड। उसी तरह अगर 6 अंकों की संख्या है 765 ये हमारा रिपीटेड नंबर है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर पहले 1 लिखते हैं। हम राइट से शुरू करते हैं, राइट से 1 लिखते हैं। जितना अंक रिपीट है उससे क्या एक कम जीरो लगाते हैं। तो देख लें 3 अंक रिपीट है तो एक कम जीरो लगाएंगे तो 2 जीरो लगाते हैं। फिर क्या फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 जीरो लगाएंगे तो इधर वाले जीरो का कोई मतलब नहीं। तो ये संख्या किससे कटेगी 1001 से कटेगी। और एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे 2 3 7 5 और क्या हो गया 3 7 5 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 लिखेंगे। फिर ये 3 डिजिट क्या है ये रिपीट किया है तो हम 2 जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएं फिर क्या 1 फिर 2 जीरो, तो क्या हो जाएगा इधर के जीरो का कोई मतलब नहीं होता। तो कितना बना 1001। एक किससे डिविजिबल होगा 1001 से डिविजिबल होगा। वैसे ही फ्रेंड्स, वैसे ही अगर हम किसी 2 अंकों की संख्या में, किसी 2 अंकों की संख्या में, जैसे हमने 2 अंकों की संख्या ले लिया, 2 अंकों की संख्या क्या ले लिया हमने 2 अंकों की संख्या ले लिया यहाँ पे फ्रेंड्स 2 अंकों की संख्या ले लिया 15 इंटू क्या 101। अगर 15 में 101 का इंटू करते हैं तो ये क्या 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी 4 अंकों की हो जाएगी और वो क्या रिपीटेड होगी। जैसे ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। हम कहेंगे अगर ये क्या इसमें हम ये 2 अंकों की संख्या में, 2 अंकों की संख्या में फ्रेंड्स 2 अंकों की संख्या में जैसे हमारा क्या है ले लेते हैं इसको 51 में अगर हम 101 का इंटू करते हैं तो ये क्या हो जाएगा रिपीटेड हो जाएगा 51 और 51। ऐसे फ्रेंड्स हम जानते हैं इसका उल्टा भी। अगर देखिए हमने अभी क्या अब तक 3 अंक रिपीट कर रहा था, यहाँ 2 अंक रिपीट किया है तो पहले क्या पहले दाएं से 1 लिखेंगे और कितना अंक रिपीट किया है कहेंगे 2, तो 2 रिपीट किया है तो जीरो कितना उससे एक कम, तो जीरो एक कम लगाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 1 जीरो फिर 1 फिर क्या 1 जीरो, तो इधर के जीरो का कोई मतलब नहीं। तो 101 ये किससे डिविजिबल है 51 किससे डिविजिबल है हम कहेंगे 101 से डिविजिबल है, 101 से भाज्य है। और भी इसको भी कर सकते हैं कहेंगे 1 2 अंक रिपीट किया है 2 डिजिट रिपीट किया है तो हम क्या यहाँ 1 जीरो लगाएंगे फिर 1 जीरो, तो इसका कोई मतलब नहीं, ये क्या आ जाएगा हमारा रिपीटेड हो जाएगा। चलिए और भी सीखते हैं हम। जरूरी नहीं जैसे ये क्या रहता 32 अगर ऐसे 3 बार रिपीट होता, लेकिन क्या है 2 डिजिट रिपीट हुआ है। हम देख रहे हैं जब 2 डिजिट जो है रिपीट हुआ 2 अंक रिपीट हुआ है तो हम क्या है यहाँ 1 लिखेंगे और क्या 2 डिजिट रिपीट हुआ तो 1 जीरो फिर 1 लिखेंगे, 2 डिजिट रिपीट हुआ तो 1 जीरो फिर 1 लिखेंगे, 2 डिजिट रिपीट हुआ तो 1 जीरो, तो इधर वाले जीरो का मतलब नहीं। तो ये किससे डिवाइड होगा किससे कटेगा 10,101 से 10,101 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह हम कह सकते हैं कि जब क्या किसी 2 अंकों की संख्या को हम क्या है किसी 2 अंकों की संख्या को 10101 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा रिपीटेड होगा और कितने अंकों की हो जाएगी 6 अंकों की 3232 और 32 हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स इस पे आगे यूपीएससी में हमें क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में, देखते हैं और करते हैं। दिया क्या गया है, दिया गया है ABCDE आर डिजिट, ABCDE जो हैं क्या हैं वो अंक हैं एंड ABC का गुणा किया गया DEED में तो हमको क्या मिला ABC। तो देन फाइंड द D प्लस E, तो पूछा D प्लस E क्या होगा। जब ABC का गुणा किया गया DEE में तो क्या ABC मिला, देन फाइंड D प्लस E। तो हमको क्या है D प्लस E की मान पूछा, वैल्यू पूछा है। तो आप ये जानिए फ्रेंड,
क्या होता है कि अभी हमने आपको बताया, जब किसी 3 अंकों की संख्या को ए बी सी को हम क्या कि 1001 से, देखिए 1001 से गुणा करते हैं तो क्या 6 अंकों की संख्या बनता है। तो क्या आ जाएगा ए बी सी, तो ये 6 अंकों की संख्या बनेगा। तो हमें डी का वैल्यू कितना पता चला 1, और ई का वैल्यू कितना पता चला 0। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 0 इक्वल टू कितना 1। तो हमारा मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आप लोग समझ पाए होंगे इसको। तो चलिए आगे चलते हैं और करते हैं। हमको देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या है 5 की डिविजिबिलिटी क्या है, 5 की जो डिविजिबिलिटी है उसको हमने क्या भूल नहीं पढ़े थे। 5 की डिविजिबिलिटी हम पढ़ लेते हैं। 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 5 से कौन सी संख्या कटती है, कहेंगे जिसका यूनिट डिजिट इकाई का अंक 5 से कटे वो संख्या 5 से कटेगी। 5 से डिविजिबल है, अगर इकाई के अंक में भाग देने पर जितना शेषफल बचता है पूरी संख्या में भाग देने पर क्या होगा उतना ही शेषफल बचेगा। जैसे 7 6 9 5 4 0 कर देते हैं। कहेंगे अब केवल इकाई का अंक, क्या 0 ये जो है 5 से कटेगा, कहेंगे हाँ 0 क्या है सारे नंबर से कट जाता है, तो पूरी संख्या क्या होगी 5 से डिवाइड हो जाएगी। अगर हम क्या है कि अगर 0 को हटा देते हैं, कहते हैं क्या ये 4 क्या है 5 से डिवाइड होगा, तो कहेंगे नहीं 4 जो है 5 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 4 में 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा 4 बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा 4 बचेगा। तो पूरी संख्या में हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4 ही बचेगा। चलिए फ्रेंड्स, ये क्या है 5 की डिविजिबिलिटी मतलब इकाई के अंक में भाग देते हैं। अगर संख्या क्या है इकाई का अंक 5 से डिवाइड होगा, 5 से कटता है यूनिट डिजिट, तो क्या होगा पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। और इकाई के अंक में भाग देने पर जितना शेषफल बचेगा पूरी संख्या में भाग देने पर क्या होगा उतना ही शेषफल बचेगा। जैसे हम एक क्वेश्चन और करते हैं और समझते हैं। जैसे 5, अगर ये 5 क्या हो जाएगा 25 का रहे तो 25 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, तो 25 से क्या हो जाएगा नंबर जिसके क्या लास्ट क्या हो, जिसके लास्ट 2 डिजिट एकदम 2 की तरह चलेगा। जैसे 2 की पावर 1 हुआ तो 2 हुआ, 2 की पावर 2 हुआ तो 4 हो गया था, 2 की पावर 3 किए तो कितना हो गया था 8 हो गया था। ठीक 3 डिजिट कट रही थी। 2 की पावर 4 किया तो 16 हो गया था, तो क्या 4 डिजिट। तो वैसे इसमें भी 5 की पावर 1 किया तो 5 हो गया, तो क्या यूनिट डिजिट लिए। ठीक, अब 5 की पावर 2 किया तो 25, तो लास्ट क्या लेंगे लास्ट 2 डिजिट अंतिम क्या 2 अंक, अंतिम दो अंक अगर क्या होगा जिसका 25 से कटेगा वो नंबर क्या होगा 25 से डिवाइड होगा। जैसे 7 6 2 5 9 और इसको क्या ले 7 और 5 ले लेते हैं। अगर हमको कहें कि क्या ये जो नंबर है 25 से डिविजिबल होगा, कहेंगे लास्ट का 2 डिजिट देखते हैं। लास्ट का 2 डिजिट क्या है 75 क्या 25 से डिविजिबल है, कहेंगे 25 3 जा 75, तो 75 क्या हो जाएगा 25 से कट जाएगा तो पूरा नंबर कट जाएगा। अगर यहाँ पर गलती से फ्रेंड्स अगर यहाँ पर क्या रहता, यहाँ पर हमारा 75 की जगह 70 रहता 70। अब क्या 70 जो है लास्ट 2 डिजिट जो बचा ये क्या 25 से डिविजिबल होगा, कहेंगे कतई नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जब नहीं डिवाइड होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर शेष कहेंगे 20 बचेगा। शेष 20 बचेगा तो पूरे नंबर में डिवाइड करने पर शेष कितना बचेगा 20 बचेगा। पूरे नंबर में भाग करेंगे 25 का तब भी कितना बचेगा उतना ही बचेगा। इसी तरह क्या है 1 2 5, इसमें लास्ट क्या लास्ट 3 डिजिट लास्ट अगर क्या है 3 डिजिट अगर क्या है तो 125 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर 105 से डिवाइड होगा। अगर नहीं होता है तो नहीं होगा। जैसे फ्रेंड्स देखते हैं 7 6
5 6 2 5। अगर कहा क्या ये से 125 से डिवाइड होगा तो हम डिवाइड करके देखते हैं। 3 डिजिट क्योंकि 125 है तो 3 डिजिट 125, 3 अंकों में भाग करके देखेंगे तो 125 क्या होता है 25 625, तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, पूरी संख्या क्या हो गई कट जाएगी। अगर नहीं कटता जैसे यहाँ क्या रहता हम ले लेते हैं 259150, अगर ये रहता कहते लास्ट 3 डिजिट क्या कटेगा 25 से, कहेंगे नहीं कटेगा। लास्ट 3 डिजिट में अगर हम डिवाइड करें लास्ट 3 डिजिट में तो रिमाइंडर कितना बचेगा, कहेंगे 125 से कम 125 और कितना बचा 25, 25 रिमाइंडर बचा तो पूरे नंबर में भाग देंगे तब भी शेषफल कितना बचेगा 25 ही बचेगा। तो आई होप मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ हम क्या है निकालना सीखते हैं, डिविजिबिलिटी रूल निकालना सीखते हैं, बनाना सीखते हैं कि कैसे डिविजिबिलिटी रूल बनता है। चलिए कुछ जो हम नहीं जान पाए हैं जैसे हम हो गया 7 का हो गया 11 का हो गया 13, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ प्राइम नंबर हम बनाना सीखते हैं। जैसे हम कहें 12 से कौन सा नंबर कटेगा फ्रेंड्स, तो आप कहेंगे जो 4 से कट जाए और 3 से डिविजिबल हो जाए वो क्या हो जाएगा 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। और हम कहें ऐसे 18 से कौन सा नंबर कटेगा 18 से, तो कहेंगे जो 9 से कट जाए और 2 से कट जाए वो 18 से कट जाएगा। हम कहें 45 से कौन सा नंबर डिवाइड हो जाएगा, अगर हम ले 45 से कौन सी नंबर डिवाइड होगा तो कहेंगे जो 45 तो कहेंगे जो 9 से डिवाइड हो जाए और किससे 5 से डिवाइड हो जाए वो क्या आ जाएगा 45 से डिवाइड हो जाएगा, 9 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाए। हम कहें 15 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा तो कहिए जो 5 से डिवाइड हो जाए और 3 से डिवाइड हो जाए वो क्या होगा 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। चलिए तो ये सब प्राइम नंबर नहीं थे, लेकिन हम प्राइम नंबर के लिए जिनका फैक्टर नहीं कर सकते उनके लिए चलिए थोड़ा सा हम सीखते हैं तो हाउ टू मेक डिविजिबिलिटी रूल ऑफ प्राइम नंबर। चलिए सीखते हैं जानते हैं। जैसे हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया 13। अब 13 का हमको रूल बनाना है तो हम जानते हैं लास्ट डिजिट में अंतिम अंक में किसी नंबर का गुणा करते हैं और जो बच जाता है इधर वाला पार्ट उसको जोड़ देते हैं। अगर नंबर कटता है पूरी संख्या कटेगी, अगर नहीं कटता है तो नहीं कटेगी। तो लास्ट डिजिट हमारा कितना है 3। अगर 3 में हम क्या 13 का अगर रूल बनाए यक्स का गुणा करते हैं और रिमेनिंग पार्ट कितना बचा शेष, कहेंगे 1 बचा। अगर 1 को ऐड कर देते हैं तो अब अगर ये संख्या 13 से कटेगी तो पूरी संख्या 13 से डिवाइड होगा, 13 से कटेगा, अगर नहीं कटेगी नहीं कटेगा। अब 13 का चलिए मान रख लेते हैं, सॉरी यक्स का मान रख लेते हैं। यक्स का मान देखिए 1 रखते हैं तो 3 1 जा 3 और क्या हो जाएगा 1 4, 13 से नहीं होगा। 2 रखते हैं तो 3 2 जा 6, क्या हो जाएगा 1 से 7 नहीं होगा। यहाँ क्या रखते हैं यक्स की वैल्यू हम 4 रखते हैं तो 3 4 जा, अगर इसकी वैल्यू 4 रखते हैं तो 3 4 जा 12 और 1 13। तो हम क्या है अब इसका रूल बनाना चाहें 13 से डिवाइड हो जाएगा। अब कहेंगे क्या, अब रूल बनाना चाहें तो हम कहेंगे 13 की डिविजिबिलिटी क्या है, कहेंगे लास्ट डिजिट में अंतिम अंक में किसका गुणा करेंगे 4 का गुणा करते हैं, 4 का क्या करते हैं गुणा करते हैं, 4 का गुणा करते हैं और क्या रिमेनिंग पार्ट जो बच जाता है शेष उसमें जोड़ देते हैं। जैसे हम जानते हैं 169 ये क्या 13 से कट जाएगा क्योंकि 13 का स्क्वायर है। तो अब क्या करेंगे अंतिम अंक ये जो क्या है 9 इसमें क्या करेंगे हम 4 का इंटू करेंगे, 4 का जब इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। अगर इसमें 4 का हम गुणा करें तो 4 का गुणा कितना हो गया, कहेंगे 4 9 36 36 हो गया। अब इसको इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 और 5 52। क्या 52 13 से कटेगा, तो कहेंगे हाँ कट जाएगा, 13 चौक को 52 पूरा क्या हो जाएगा 13 से कट जाएगा। अगर आपको नहीं पता कि 52 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा तो इसको फिर से कर सकते हैं। अंतिम अंक 52 में क्या अंतिम अंक 2 है तो 2 में 4 का इंटू करेंगे कितना आ जाएगा 4 2 जा 8 और रिमेनिंग पार्ट क्या बच गया
5 में अगर 8 ऐड कर दिए तो कितना हो गया 13। क्या 13 से कटेगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल कट जाएगा, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और एक एग्जाम्पल लेकर चेक कर लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स हम एक दो बता देते हैं, फिर आप लोग घर पे बनाइएगा, कोशिश करिएगा इसको बनाने का, बहुत अच्छा सीख जाएंगे तो बहुत क्या होगा, आपको हेल्पफुल होगा। तो घर पे अपने से बनाने की कोशिश करिएगा, अगर नहीं आएगा तो वीडियो फिर से देखिएगा, पॉज करके इतना दूर देखेंगे तो आपको अच्छे से बनाना आ जाएगा। आप फिर आगे सारा बना सकते हैं, 19 का 17 का, आप 7 का हम बनाना सिखा देंगे, आप 29 31 जितने भी प्राइम नंबर जितने बड़े भी हैं आप आसानी से इसको बना सकते हैं। चलिए जैसे ले लेते हैं 100 ले लेते हैं 100, ये है 17 कटेगा ना, 117 जो है 13 से डिवाइड होगा। चलिए तो हम जानते हैं अंतिम अंक में क्या करते हैं, 4 का गुणा करते हैं, तो 4 सत्ते 28, 28 अगर इसमें जोड़ देंगे जो शेष पार्ट बच गया, इसमें 4 का क्या किया हमने, गुणा किया तो 28 आया, जो शेष पार्ट बच गया उसमें क्या 28 जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 39 हो जाएगा। क्या 39 13 से डिविजिबल है, कहेंगे हाँ डिविजिबल है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 13 से कट जाएगी। तो आप लोग समझ पाएंगे 117 13 से कट जाएगा। चलिए आगे देखते हैं और बनाते हैं और सीखते हैं। ठीक उसी तरह हम 11 का देखते हैं, 11 का बनाते हैं, 11 का बनाते हैं और सीखते हैं। तो हम फ्रेंड्स लेते हैं 11, यहाँ पे 11। अब 11 में हम क्या करते हैं, अब लास्ट डिजिट क्या है 1, 1 में x का इंटू करेंगे x, और रिमेनिंग पार्ट कितना बच गया, कहेंगे रिमेनिंग पार्ट 1 बच गया, x प्लस 1 हो गया। अब हम देखिए फ्रेंड्स अगर आगे चलते हैं तो यहाँ हम x का वैल्यू 10 रखेंगे, बहुत ज़्यादा आगे लेना पड़ रहा है, 10 रखेंगे तब भी हमारा फॉलो करेगा, लेकिन 10 एक बहुत बड़ी संख्या हो जा रही है, तो x की वैल्यू अगर 10 लेंगे तो 10 और प्लस 1 11 से कट जाएगा। लेकिन हम ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन जितना बड़ी नंबर लेंगे उतना हमको गुणा में करने में क्या होगा, कठिनाई होगी। तो हम क्या करते हैं, ये जब हमको आगे 3 4 5 तक नहीं मिलता है तो हम क्या है माइनस में चलना शुरू कर देते हैं। तो अगर x की वैल्यू हम क्या ले लें, -1 ले लें, तो क्या आ जाएगा -1 और +1, कहेंगे -1 और +1 कितना हो जाएगा 0, क्या 0 11 से कटेगा, कहेंगे हाँ, तो संख्या क्या हो जाएगी 11 से कट जाएगी। तो अब क्या होगा कि माइनस का मतलब फ्रेंड्स क्या, अब तक जो जोड़ दे रहे थे वही घटाना, क्या हो जाएगा आप समझिए कि लास्ट क्या हो जाएगा, अगर 11 का रूल लिखना हो और बताना हो, कहेंगे लास्ट डिजिट में अंतिम अंक में क्या करेंगे, लास्ट डिजिट में हम -1 का इंटू करेंगे और रिमेनिंग पार्ट शेष पार्ट में से क्या करेंगे, घटा देंगे, रिमेनिंग पार्ट में से घटा देंगे। जैसे आज आप जानते हैं 1 to 1 ये क्या है 11 से डिविजिबल है, तो क्या अंतिम अंक कितना हो गया, ये अंतिम अंक 1 हो गया। अब इसमें इंटू करेंगे किसका, -1 का, -1 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 1 जा -1, तो कितना हुआ -1। अब इसमें जोड़ देंगे -1 जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस में है तो घट जाएगा, कितना आ जाएगा 11, क्या 11 कटेगा, कहेंगे हाँ 11 कटेगा, तो संख्या कट जाएगी। ठीक वैसे और एक एग्जांपल लेकर समझते हैं 132 है, कहेंगे ये जो 132 है अब क्या 11 से कटेगा, चलिए तो क्या अंतिम अंक में 132 थोड़ा सा हम और बढ़िया से इरेज करके आप लोगों को अच्छे से समझा दें ताकि आप लोग इसको बढ़िया से समझ जाइए और अच्छे से क्वेश्चन कर पाइए। जैसे हम ले लेते हैं 132, अब देखिए ये लास्ट डिजिट है, अब इसमें हम -1 का गुणा करेंगे, पहले हम क्या 1 का इंटू कर लेते हैं, 1 2 जा 2, अब क्या हो जाएगा माइनस है तो माइनस लग जाएगा, अब इसको जोड़ेंगे, जब ये माइनस और देखिए 13 में आप ऐड करोगे क्या -2, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस ही होगा, क्या हो जाएगा माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा, क्या 11 11 से कटेगा, कहेंगे हाँ, तो नंबर 11 से कट जाएगा।
चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आप क्या है 7 का पहले सीखते हैं और 17 का सीखेंगे, आगे आप 19, 29, 31 का बनाइएगा खुद से। आप 2 बार 3 बार नहीं आएगा वीडियो, नहीं बना पाएंगे, 2 बार 3 बार इसको देखिएगा, उसके बाद क्या है बना लेंगे। तो अब हम लोग 7 का सीख लेते हैं और फिर आगे चलेंगे और भी सारा हम सीखेंगे बढ़िया से। फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े रहिए, हम विश्वास दिलाते हैं कि आपके कोई भी डाउट हो सारा क्लियर करेंगे। आप हमारा क्या है टेलीग्राम चैनल मैथ विथ युवराज सर ज्वाइन करिए और आपको वहाँ PDF वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारी चीज़ें PDF वगैरह वहाँ आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी। तो आप मैथ विथ युवराज सर ज्वाइन करिए। और चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और सीखते हैं। ये क्या है हमारा, यहाँ पर हमको जैसे 7 का बनाना है रूल, तो 7 में क्या कोई रिमेनिंग पार्ट नहीं है। फ्रेंड्स देखिए 7 में कोई रिमेनिंग पार्ट्स नहीं है तो हम इसका नहीं बना पाएंगे। तो हम क्या करते हैं 7 से कटने वाली संख्या ले लेते हैं। 7 से कटने वाली संख्या क्या ले लेते हैं 14 ले लेते हैं, 14 ले लेते हैं। हम रूल चलेंगे 14 के लिए, लेकिन आप जानिए ना कि ये प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसके लिए नहीं बनेगा। लेकिन एक 7 से कटने वाली संख्या है तो हम 7 के इसके लिए लेकर बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे इकाई के अंक में, ये जो हमारा इकाई के अंक है इसमें क्या करेंगे हम गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, किसी नंबर से गुणा करते हैं। तो 4 में हम मानते हैं x के गुणा करते हैं, रिमेनिंग पार्ट कितना बच गया 1 बच गया, प्लस 1 करते हैं। अब चेक करते हैं क्या वैल्यू रखें कि ये 7 से डिवाइड हो जाए। तो अगर 4 की वैल्यू देखिए उस x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 4 1 जा 4, अगर 1 रखते हैं तो 4 1 जा 4 और 1 5 नहीं होगा, 2 रखते हैं 4 2 जा 8 और क्या हो जाएगा 2 रखते हैं तो 4 2 जा 8 और प्लस 1 9 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 3 रखते हैं क्या हो जाएगा 3 4 जा 12 और 1 क्या हो जाएगा 12 1 13 हो जाएगा, 7 से नहीं डिवाइड होगा। अगर हम क्या 4 रखते हैं 4 4 जा 16 और 1 17 भी 7 से नहीं डिवाइड होगा। अब 5 अगर यहाँ पर रखते हैं 4 के बाद क्या 5 रखते हैं यहाँ पे, तो 5 अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 रखते हैं तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 और कितना हो जाएगा 21। तो अगर क्या 21 क्या है 21 7 से डिवाइड होगा, कहेंगे हाँ डिवाइड होगा। तो अगर हम क्या है तो हम बनाना चाहें तो इसके 2 हम बता देंगे, लेकिन आप दूसरा वाला यूज करिएगा। तो क्या लास्ट डिजिट में आप कह सकते हैं लास्ट डिजिट में 5 का इंटू करेंगे, 5 का क्या करेंगे गुणा करेंगे और रिमेनिंग पार्ट्स में से घटा देंगे, सॉरी रिमेनिंग पार्ट में जोड़ देंगे जो आएगा। अगर संख्या 7 से कटेगी तो पूरी संख्या 7 से कटेगी, अगर पूरी संख्या 7 से नहीं कटती है तो नहीं कटेगी। चलिए और इसका दूसरा नियम सीख लेते हैं। हम देखो 5 तक इतना आगे नहीं जाते हैं कि अगर हमको क्या है अगर नहीं मिलता तब 5 तक जाते हैं। फ्रेंड्स देखिए अगर हम यहाँ क्या जब नहीं मिला 3 4 तक तो हम माइनस में चलना है। अगर -1 रखते हैं तो नहीं मिला, -2 रखते हैं, अगर इसकी वैल्यू -2 रखते हैं तो -2 रखा तो 4 2 जा 8 और -8 और +1, ये कितना हो जाएगा -8 और +1, तो ये कितना हो जाएगा हम कहेंगे ये हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7 और 7 से कट जाएगा। तो यहाँ पर इसका दूसरा हम लिख सकते हैं क्या लास्ट डिजिट में हम क्या करते हैं 2 का इंटू करेंगे, -2 का इंटू करेंगे, -2 का क्या करेंगे इंटू करेंगे और रिमेनिंग पार्ट्स में जोड़ देंगे। चलिए करके देखते हैं। जैसे हमको दे दे हमको कोई भी नंबर दे दे, जैसे दे दे 119, इसको चेक करना है 7 से डिवाइड होगा कि नहीं डिवाइड होगा। तो 119 को चलिए चेक करते हैं 7 से डिवाइड होगा कि नहीं डिवाइड होगा। तो इसको क्या है लास्ट डिजिट में 2 का इंटू करेंगे, 2 का गुणा करेंगे। तो अगर -2 का इंटू करें लास्ट डिजिट में, इसमें -2 का इंटू करेंगे कितना आ जाएगा, और रिमेनिंग पार्ट्स हमारा ये 11 है तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18 18 हो जाएगा। और ये
अगर इसको जोड़ते हैं कितना आ जाएगा 9 29 29 हो गया। 29 क्या 7 से कटेगा? कहेंगे नहीं कटेगा, तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा? नहीं कटेगा। उसी तरह आप 5 का भी रख के चेक कर सकते हैं। ये सॉरी ये माइनस होगा ना, आप ध्यान दो, सॉरी ये क्या हो गया? ये माइनस होगा, माइनस है ना, तो ये माइनस होगा। और जब ये माइनस होगा तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? 18 में से हम क्या 11 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? -7। -7 नहीं मतलब क्या 7 7 से कटेगा? कहेंगे हाँ, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? ये 7 से डिवाइडेबल है, 1 क्या 119 7 से कट जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, 100 कितना था हमारा? 119 था, 119 था 19। अब क्या करते हैं, लास्ट डिजिट में -2 का इंटू करेंगे और रिमेनिंग पार्ट जो बच गया उसमें जोड़ देंगे। 9 2 जा 18, ये क्या आ जाएगा? माइनस, तो हमारा जोड़ेंगे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि ये माइनस में वैल्यू है। तो हम 11 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा कितना? -7। माइनस से नहीं मतलब क्या 7 क्या होगा? 7 से डिवाइड होगा, कहेंगे हाँ, तो ये 119 क्या हो जाएगा? 7 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम यहाँ 5 भी रखते तब के भी हो जाता, ये कितना हो जाता? 19। और लास्ट डिजिट में हम क्या 5 से इंटू करते, 5 से इंटू करेंगे 9 5 जा 45, और रिमेनिंग पार्ट्स में 45 हम क्या ऐड कर देंगे, माइनस में नहीं है आपकी तो ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 56। क्या 56 7 से डिवाइड होगा? तो कहेंगे बिल्कुल डिवाइड होगा, 7 8 जा 66, तो ये नंबर 7 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। फ्रेंड्स चलिए एक और सीख लेते हैं 19 पे, और फिर क्या है 17 पे सीख लेते हैं। फिर आप लोग घर पे अपने बनाइएगा, इसको करिएगा और समझिएगा, क्योंकि बिना समझे ये नहीं होगा। थोड़ा सा आधा घंटा आप समय दे देंगे तो आपको क्या बहुत अच्छे से आ जाएगा, और जब बहुत अच्छे से आ जाएगा तो कभी आप क्या है भूलेंगे नहीं। तो हम चलते हैं 17 पे, और 17 पे सीखते हैं। चलिए तो 17 पे चलते हैं। तो 17 लिखे, अब क्या हुआ 17, अब कहेंगे इकाई के अंक में किसी नंबर का गुणा करते हैं। 17 में हमने क्या किया? x का गुणा किया और प्लस क्या किया? रिमेनिंग पार्ट 1 ऐड कर दिया। अब ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? तो कहेंगे अब वैल्यू रखेंगे जो 17 से कटने वाला नंबर मिल जाए हमको। तो वैल्यू हमने 1 रखा, तो ये कितना हो जाएगा? 7 1 जा 7, और 1 8 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 2 रखता 14 1 15 हो जाएगा। अगर 3 रखते हैं 7 3 जा 21, ये हो जाएगा। अगर क्या है, अगर यहाँ पर हम 4 रखते हैं 7 4 जा 20 और 28 और 1 29 हो जाएगा। 5 रखते हैं 7 5 जा 35, और देखिए 1 36 हो जाएगा, वो भी 75 से नहीं कटा। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको माइनस में लेकर चलते हैं। हो सकता है माइनस में लेकर चलने कट जाएगा। अगर -1 रखते हैं 7 1 जा 7 और -7 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक, -6। अगर यहाँ 2 रखते हैं 7 2 जा 14 और -1 करेंगे, माइनस से 14 हो जाएगा, क्योंकि -2 हम रखेंगे। यहाँ पर हम क्या रखेंगे? -2 रखेंगे। और जब -2 रखेंगे 7 2 जा 14 -14 हो जाएगा, +1 करेंगे तो 13 हो जाएगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। 3 रखते हैं तो क्या हम लेंगे? -3, तो क्या आ जाएगा 7 3 जा 21 -21, और +1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 20 हो जाएगा, तो ये भी नहीं डिवाइड होगा। अब अगर हम क्या ये -4 लेते हैं तब भी नहीं होगा। अगर हम क्या -5 लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या लेते हैं यहाँ पे -5x की वैल्यू लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 हो जाएगा। लेकिन क्या ये माइनस में माइनस और +1 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा, 34। अब 34 क्या 17 से डिवाइड होगा? तो कहेंगे हाँ बिल्कुल होगा, 17 से ये डिवाइड होगा। तो हम क्या 17 से डिवाइड होगा, तो अब इसका डिविजिबिलिटी लिखना होगा। तो हम क्या कहेंगे? लास्ट डिजिट में, अंतिम अंक में हम क्या करते हैं? लास्ट डिजिट में -5 का इंटू करते हैं और रिमेनिंग पार्ट्स में जोड़ देते हैं, ठीक।
तो जो अगर नंबर जो है अगर 17 से कटता है तो संख्या 17 से कटेगी, और नहीं कटता है तो नहीं कटेगी। जैसे हमको क्या है, हमको लेना हो 136, 17 से कटेगा कि नहीं कटेगा अगर चेक करना हो तो हम क्या जानते हैं, लास्ट डिजिट में, लास्ट डिजिट यही क्या है 6 है, लास्ट डिजिट 6 में -5 का इंटू करेंगे, इंटू किसका करेंगे -5 का, तो 6 5 जा कितना हो जाएगा 30, -30 हो जाएगा। अब ये +13 ऐड करेंगे तो ये +13 में -30 ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक घट जाएगा क्योंकि ये माइनस में है, तो कितना आ जाएगा 17। क्या 17 कटेगा 17 से, तो कहेंगे हाँ कटेगा, तो ये 136 क्या होगा कट जाएगा। चलिए एक और लेकर चेक कर लेते हैं, एक और लेकर हम क्या करते हैं फ्रेंड्स चेक कर लेते हैं। जैसे एक नंबर ले लेते हैं हम 100 कितना ले लें 289 ले लेते हैं, 289 ले लेते हैं, 289 ले लेते हैं। अब इसको चेक करते हैं 17 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो लास्ट डिजिट में ये 9 है, इसमें -5 का इंटू करेंगे, इंटू किसका करेंगे -5 का, तो -5 का जब गुणा करेंगे तो 9 5 जा 45, लेकिन ये किस में हो जाएगा माइनस में, और जब ये 28 में -45 ऐड करेंगे, क्यों ये प्लस ये माइनस ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली घट जाएगा, तो ये जब घटेगा क्योंकि ये बड़ा है इसमें से ये घटेगा तो कितना हो जाएगा हमारा, ये कहेंगे 15 में से 8 7, और यहाँ 3 बचा 117, क्या 17 ये -17 माइनस से नहीं फर्क पड़ता, क्या 17 से डिवाइड होगा, कहेंगे बिल्कुल डिवाइड होगा, तो क्या हो जाएगा ये कट जाएगा, तो हमको क्या हो जाएगा 289 भी 17 से डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अगर ये आपको अच्छा लगा हो, अगर वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा हो, कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, और आप हमसे जुड़ते हैं, आप हमारा इतना सपोर्ट करते हैं और वीडियो लाइक करते हैं और इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि आपका कोई भी डाउट होगा हम उसे लेंगे और उसे क्लियर करेंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।